हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद दिशा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी के चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू। कवि इस कविता के माध्यम से किसके पास संदेश पहुंचाना चाहते हैं? जो हमारी कविता ध्वनि है, इसके माध्यम से कवि किसके पास संदेश पहुंचाना चाहते हैं? तो इसका आंसर है ए, अपने आलोचकों के पास। प्रत्यूष निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? जो हमारा प्रत्युष शब्द है वो किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? उसका आंसर है प्रातःकाल, ए। ध्वनि कविता के कवि का नाम बताइए। जो हमारी ध्वनि कविता है उसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। मृदुल वसंत शब्दों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? जो मृदुल वसंत शब्द है उसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इस कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? जो हमारी कविता है ध्वनि, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खड़ी बोली का। नीचे दिए गए किस विकल्प में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा बिखरी हुई है? तो इसका आंसर है बी, अभी अभी तो आया है। कवि युवा वर्ग को किसका द्वार दिखाना चाहते हैं? जो कवि हैं वो युवा पीढ़ी को किसका द्वार दिखाना चाहते हैं? वो परिश्रम का द्वार दिखाना चाहते हैं। जब किसी कविता की पंक्ति में एक ही वर्ण का प्रयोग एक से अधिक बार किया जाए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस आधार पर नीचे दिए गए किस विकल्प में अनुप्रास अलंकार है? तो इसका आंसर है डी, डालिया कलिया कोमलगात। इस सेंटेंस में अनुप्रास अलंकार है। इस कविता का उद्देश्य बताइए। इस कविता का उद्देश्य सी, युवाओं को समय का महत्व समझाना और उन्हें भविष्य निर्माण के काम में लगाना। नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर बताइए कि कवि ने किस ऋतु को दर्शाया है। जो हमारी कविता है उसमें किस ऋतु को दर्शाया गया है? वसंत ऋतु को। अनंत शब्द का अर्थ क्या है? अनंत शब्द का अर्थ है जिसका अंत ना हो सके। गात शब्द का अर्थ है शरीर। So thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.